नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाला आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। और आप सभी को सबसे पहले तो मैं दो ही मुद्दों पे बात करूंगा, एक तो भर्तियों के सिलसिले में और दूसरा प्रमोट के सिलसिले में। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की कल 10 तारीख को परीक्षा है और हमने काफ़ी संघर्षों से इस परीक्षा को करवाया है। बहुत समय हो गया। छात्रों को बेरोजगार जो अभ्यर्थी थे नर्सिंग के, उन्होंने काफ़ी समय से लिखित परीक्षा से इतनी अच्छी कोई भर्ती नहीं देखी। ये पहली ऐसी भर्ती है 9 साल के बाद जिसको हम करवाने में सक्षम रहे और इस भर्ती की 5500 पद और बढ़वाकर इस भर्ती को इतने बड़े रूप में लेके आए। साथियों, बहुत जल्द कल 10 तारीख है, उसके लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बेस्ट ऑफ लक सभी को। आप सभी लोगों का फ्यूचर ब्राइट हो। जितने साथी हैं अच्छे से अच्छे तैयारी की है, उन सभी साथियों को उसका फ़ायदा मिले और उनको रोज़गार मिले, जिससे दीपावली पे एक बहुत अच्छा तोहफा हमारी तरफ से हो, चाहे सरकार की तरफ से हो, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो, सभी की तरफ से एक अच्छा तोहफा आप लोगों के लिए आ रहा है। तो साथियों, इसके लिए तैयारी करें और मैं आपसे वादा करता हूँ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए बहुत जल्द जनवरी से फरवरी के बीच में एक भर्ती और लेके आऊँगा। ये मेरा वादा है। केंद्र सरकार पे हम लोग लगातार प्रेशर बनाए हुए हैं और वहाँ से एक फाइल और संकलन करवा के हम लोग लेके आएंगे। ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों से। कम से कम 12-13 हज़ार लोगों को रोजगार इसी 2-3 महीने 4 महीने के अंदर अंदर हम करवा के छोड़ेंगे। साथियों, दूसरी बात आप लोगों से कह देना चाहता हूं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के बारे में कि कई अफवाहें भी उड़ रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि 5 लाख 7 लाख में पेपर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, इसमें धांधली हो रही है, ये हो रही है। तो साथियों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी साथी के नज़र में इस प्रकार की कोई बात हो रही है, वो हमें सूचित ज़रूर करें, क्योंकि आज हमने ACP और SOG दोनों में लेटर दे दिए हैं सुबह, और PD और MD सर तक भी ये लेटर पहुंचा दिए हैं कि किसी भी प्रकार की अगर इसमें कोई धांधली होती है तो हमारे से बुरा कुछ नहीं होगा। राजस्थान के इतिहास का इतना खतरनाक आंदोलन होगा कि मंत्री जी जिंदगी में याद रखेंगे, पूरी सरकार जिंदगी में याद रखेगी। साथियों, इसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई गलत आप लोगों को एक्टिविटी नज़र आती है तो आप हम लोगों को सूचित करें, जिससे हम लोग उस चीज़ को खोल सकें। क्योंकि और ACP तक पहुँचा सकें, SOG तक पहुँचा सकें, ताकि कोई भी मिस्टेक नहीं हो, कि जो पढ़ने वाले छात्र उनके साथ धोखा नहीं हो, जो सच में तैयारी कर रहे हैं बेचारे कई सालों से, उन लोगों को नौकरी मिल सके अच्छे तरीके से और साफ़ सुथरे तरीके से, पारदर्शिता से भर्ती हो सके। कोई भी आप लोगों को छोटी सी भी गड़बड़ लगे तो आप हम लोगों को फ़ोन ज़रूर करें, जिससे हम लोग सरकार तक पहुंचा सकें, या आप लोग हमें नहीं कर सके तो MD PD सर तक पहुंचाएं, डिपार्टमेंट तक पहुंचाएं, SOG तक पहुंचाएं, ये पुलिस तक पहुंचाएं। चाहे कुछ भी तरीके से कोई भी कार्रवाई करवानी पड़े, आप लोग उसको तुरंत प्रभाव से सूचित करें, जिससे तुरंत प्रभाव से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। आपको पता है कि कांस्टेबल भर्ती है तो उसमें भी 6 मुन्ना भाई धरे गए हैं 2-3 दिन पहले। तो इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, सभी भर्तियों में होती हैं छोटी मोटी। तो आप लोग सूचित करेंगे तभी सरकार को भी पता लग पाएगा, और खास करके SOG और पुलिस को और ACP को सभी को पता लग पाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी। साथियों, तीसरी बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जो पैरामेडिकल की जो भर्तियां हैं, उनके लिए हमारे भवानी भाई हैं जो हमारे साथ अभी हम सचिवालय में, अभी सचिवालय से अभी बाहर ही आए थे, थोड़ी देर पहले मीटिंग हो रही थी लगातार। CHO के लिए भी हम लेटर दे के आए अंदर, और प्रमोट के लिए भी अंदर अभी बात करके आए हैं। साथियों, तो चिकित्सा मंत्री जी को तो क्या चुनाव सूझ रहे हैं, तो वो कभी तो क्षेत्र में चले जाते हैं, कभी इधर वाले क्षेत्र में चले जाते हैं, और कभी अब बिहार भाग गए। मतलब चुनाव इनके लिए ज़रूरी है। राजस्थान की जनता से इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी भी इस चीज़ को सीरियसली ले, अन्यथा हम सीरियसली लेंगे। तो आप लोग यूँ मान लीजिए कि परखच से उड़ते हुए दिखेंगे। इसलिए हम सरकार को साफ स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि हमारी बातों को सीरियस लेके और अच्छे से आप हर एक मुद्दे पे, हर एक बिंदु पे कार्रवाई करें और जल्द से जल्द इन पे अच्छे से अच्छे आप प्रतिक्रियाएं दें, जिससे हम लोग जो युवा हैं वो आप लोगों से नाराज़ नहीं हो, क्योंकि युवा नाराज़ हो गए तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। साथियों, हम लोग पैरामेडिकल की भर्तियों के लिए मिले हैं, तो LT की जो 2 लिस्ट आ गई थी, अभी जो तीसरी लिस्ट है वो अभी आने वाली है साथियों, और RT की अभी जो 2 लिस्टें आ गई थी। RT की जो 3rd लिस्ट है, जिनमें जो 2 लिस्टों में जो लोग एब्सेंट रह गए थे उन लोगों की लिस्ट अभी आ जाएगी। अधीनस्थ आयोग भी आज हम लोग आए हैं, क्योंकि उसके बाद दीपावली की छुट्टियां पड़ जाएंगी। साथियों, उससे पहले हम चाहते हैं कि इन सभी मुद्दों में जितना अच्छा काम कर सके, दीपावली पे किसी को, जैसे प्रमोट वाले साथियों को या भर्तियों वाले साथियों को, जितना जो हम तोहफा दे सकते हैं उसका प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि LT और RT की भर्ती का काफ़ी बड़ा इशू चल रहा है। कुछ बेरोजगार नेता झूठी अपनी रोटियां सेकने के लिए, कोई एक कौन से हैं पता नहीं, वो नेताजी कह रहे हैं कि ये लिस्ट फाइनल लिस्ट आ जाएगी, ये लिस्ट आ जाएगी। साथियों,
ये मैंने बता दिया आप लोगों को। हमारे भवानी भाई की भी काफ़ी मेहनत है, तो रेगुलर यहाँ सचिवालय में पूरी कमांड संभाले हुए हैं मेरे पैरामेडिकल साथियों की। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि पैरामेडिकल की भर्तियों की भी हम लोगों ने बात कह दी, लिस्ट आ जाएंगी एब्सेंट वालों की, और जो तीसरी लिस्ट दोनों की बात हो गई हमारी। उसके बाद हम अगले मुद्दे पे आ जाते हैं कि आयुर्वेद की जो नर्सेज की, इनकी एएमओ की जो भर्तियाँ हैं उनको बहुत जल्द इसी महीने में 3-4 वीक तक निकलवाने का हम प्रयास करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रमोट का मुद्दा है वो सबसे मुख्य मुद्दा चल रहा है अभी फ़िलहाल, जिसके लिए हम मेनली आज सचिवालय में गए थे, सबसे मेन उसी मुद्दे के लिए गए थे। तो एसीएस जो सिद्धार्थ महाजन नए एसीएस आ गए, लगातार 3 एसीएस बदलने की वजह से प्रमोट का मुद्दा लगातार अटका हुआ था साथियों। एसीएस से आज हमारी मुलाकात हुई, आज सीएस साहब की भी मीटिंग ले रहे हैं सभी भर्तियों के लिए। तो सभी लंबित भर्तियां उनको पूरा करने की तो हमने मांग रखी, लेकिन एसीएस साहब हैं उनसे हम स्पेशली मिले, सिद्धार्थ महाजन जी जो आज मीटिंग में व्यस्त थे पहले, तो फिर हम लोग फ्री होते अब मिल के आए हैं बाहर। तो साथियों प्रमोट वाला जो मुद्दा था वो नए एसीएस आए हैं सिद्धार्थ महाजन जी, इसलिए उसको सीरियसली अभी तक ले नहीं पाए थे। अब उनके पास हमने वापिस से ये कहा है कि साहब हमारे साथ हमारे जो प्रमोट वाले साथी 8 महीने से वो परीक्षाओं से वंचित थे, और अब अचानक से उनके ऊपर परीक्षा का भार डाला गया है। क्लासेज ऑनलाइन या कैसे भी चली नहीं है ढंग से, तो इस तरह से उनके साथ धोखा है। वो पढ़ भी नहीं पाए, तो उनका या तो सिलेबस कम कीजिए या ऑनलाइन एग्ज़ाम कीजिए, किसी भी तरह से, या बोनस अंक दीजिए। कोई भी जैसे भी 50 का पास होता है तो उसमें 40 का 10% बोनस दे दिए या 15% बोनस दे दिए, तो 30, 35 या 40% का पास हो। इस प्रकार की कोई आप लोग प्रक्रिया लागू कीजिए जिससे उनको सुविधा हो सके, क्योंकि सिलेबस भी ये मान लीजिए कि पूरा नहीं करा पाई है यूनिवर्सिटी और आरपीएमसी और राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ढंग से उनका, क्योंकि खुद वो भी मजबूर थे। उन लोगों ने 2 बार फाइल बना के भेजी, वो वापस कर दी गई थी। पहले जो मंत्री जी थे उन्होंने नेगेटिव, हमारे डॉक्टर रघु शर्मा जी ने नेगेटिव इस पर फैसला देते हुए वापस कर दी थी। अभी चूँकि आप लोगों से पता है कि मेरा जो वीडियो आया था उससे जस्ट अगले दिन ही सभी रजिस्ट्रार और सभी लोगों ने ये कह दिया कि एग्ज़ाम्स होंगे। क्योंकि साथियों जस्ट हम लोग जिस दिन मीटिंग करके आए थे उसी दिन मैंने कह दिया था कि ये प्रमोट का मुद्दा डाउन होता जा रहा है साथियों, और वही हुआ। अगले दिन सभी के पास जवाब भी आ गया और सारी फाइलें रिजेक्ट होकर वापस चली गई थी। अब हम चिकित्सा मंत्री जी से निरंतर संपर्क बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चिकित्सा मंत्री जी केवल चुनाव में बिजी हैं, तो चिकित्सा मंत्री जी को हमें बताना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, अन्यथा हम इसी तरह से डोलते रह जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा। साथियों प्रमोट के मुद्दे में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारा मंगलवार या बुधवार का पूरा प्लान था कि भाई आज कल या परसों ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हमें पता चल गया कि रघु शर्मा जी बाहर हैं और अब बिहार चुनाव में चले गए हैं। तो साथियों ये करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता था, झूठ मूठ की कोई बात, क्योंकि एसीएस वगैरह पे तो हमने पहले ही दबाव अच्छा बना रखा था। अगर चिकित्सा मंत्री यस कर देगा तो ये मान लीजिए प्रमोट हो जाएंगे, अगर वो ना कर देगा तो प्रमोट नहीं होंगे। सरकार की आप लोगों ने अखबार में भी देखा होगा कि सरकार के आदेशानुसार प्रमोट नहीं किया जाए, इस प्रकार की रजिस्ट्रार वगैरह की जो आई थी लाइंस, उसमें आप लोगों ने देख लिया होगा कि सरकार क्या कर रही है आप लोगों के साथ। तो सरकार को जगाने का वक्त है साथियों। अब की बार मैं जिस दिन बुलाऊं साथियों आप लोग तैयार रहें, अन्यथा आप लोग प्रमोट भूल जाना, कोई प्रमोट भी होगा। प्रमोट नहीं करवा सके तो कम से कम एग्ज़ाम्स आएँ तो उन एग्ज़ाम्स में कम से कम आप लोगों को कोई रियायत दी जाए, क्योंकि आप लोगों की पढ़ाई नहीं हो सकी। आप लोगों के साथ वैसे ही अच्छा है अगर एग्ज़ाम्स हों, पर आप लोगों को उसमें छूट दी जानी चाहिए, रियायत दी जानी चाहिए, ताकि आपकी मार्कशीट में प्रमोट नहीं लिखा हुआ आए और आगे भविष्य में आप लोगों की परसेंटेज वगैरह है उसका भी कोई इशू नहीं बने, क्योंकि कई वैकेंसीज परसेंटेज बेस पे होती है साथियों। तो आप लोगों को उसमें दिक्कतें नहीं हो। बाकी साथियों मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रमोट वाले साथी हैं वो प्रमोट वाले साथियों के लिए परसों यानी बुधवार को मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ 11 तारीख को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक हमने ट्विटर पे प्रमोट मेडिकल स्टूडेंट्स यानी #प्रमोट मेडिकल स्टूडेंट्स नाम से एक जो ट्विटर अभियान चलाया वापस से हम लोगों को इस पूरे सिस्टम को वापस से, इतने दिन से हम लोग झांसे में फंसे रहे, तो झांसे में फंसे रहने की वजह से सरकार के, और इतने दिन से हम लोग चाह रहे थे कि इजीली काम हो जाए, प्यार से हो जाए, लेकिन ये सरकारें लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानते। तो साथियों आप लोगों से निवेदन है कि बुधवार को सुबह 11 से 2 यानी 11 तारीख को 11 से 2 बजे तक ये #प्रमोट मेडिकल स्टूडेंट्स नाम से एक ट्विटर पे अभियान चला रहे हैं। तो उस पर आप लोगों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्वीट करें और लगातार इस पर हम लोग लगातार चलाएंगे। और उसके बाद साथियों जो प्रदर्शन की डेट है
जिस दिन मुख्यमंत्री भी यहीं रहे और चिकित्सा मंत्री भी यहीं रहे, उसी दिन हम प्रदर्शन करेंगे। जो डेट डालनी है वो जल्द से जल्द डालनी पड़ेगी, क्योंकि फिर परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, फिर कोई औचित्य नहीं निकलेगा। साथियों, मैं आप सबसे एक निवेदन और कहना चाहता हूँ कि भाई साथियों, जिन लोगों की कल परीक्षा है उनको फिर से ऑल द बेस्ट। और पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, जो हमारी मेहनत आज सफल हुई, भर्तियां शुरुआत से हम लोगों ने निकलवाई इतनी मेहनत करके, तो उन सबको भी हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पे उनको तोहफा मिल रहा है एक तरीके से। सभी साथियों को धन्यवाद कि आप लोगों ने वीडियो देखा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ट्विटर पे अच्छे से अच्छा अभियान चलवाइए, चलाइए प्रमोट वाले साथियों, अन्यथा ये प्रमोट का मुद्दा यहीं धरा रह जाएगा। हम लोगों को इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, अन्यथा ऐसे ही मुद्दा यहीं धुलमुल होके रह जाएगा। साथियों, हम लोग कई अधिकारियों की बातों में भी रह गए, नहीं तो अब तक ये काम हो चुका होता। हम इंडियन नर्सिंग काउंसिल इनसे सभी से इतनी मेहनत करके करवा के लाए, तो राजस्थान में भी करवाने के लिए हम हर ताकत लगा देंगे। और बाकी आप लोगों में से कोई सुझाव देना चाहता हो, कोई अपनी बात शेयर करना चाहता हो प्रमोट के लिए, तो वो मेरे को व्हाट्सएप पे भी लिख के भेजे 9309393793 पे। और बाकी आप लोग फ़ोन कॉल करके भी आप लोग अपनी बातें शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इस मुद्दे में ये हो सकता है और हम ये कर सकते हैं। जैसा आप लोग बोलेंगे वैसा ही होगा साथियों। धन्यवाद साथियों। एक महत्वपूर्ण बात बोलना भूल गया था साथियों। मैं उस महत्वपूर्ण बात के अंदर गुजर भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो हमारे जो विजय बैसला जी और डॉक्टर किरोड़ीलाल बैसला जी हैं, जो गुजर समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस गुजर आंदोलन में, मैं उनसे ये विनती करना चाहता हूं कि जितने भी छात्र जो परीक्षार्थी हैं, जैसे आपने कांस्टेबल भर्ती के अंदर सबको राहत दी और सबको परीक्षा देने के लिए जाने दिया, और उन लोगों को सारी तरीके से हेल्प की। कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास कई अभ्यर्थियों के कि साहब यहाँ पे चक्का जाम होने की संभावना और यहाँ दिक्कतें आ सकती हैं हम लोगों को, तो उन सभी साथियों को आप लोग परीक्षा देने के लिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो कल 10 तारीख को परीक्षा है, वहाँ सभी को एग्ज़ाम सेंटरों तक पहुंचाने में आप लोग मदद करें, क्योंकि वो भी आप ही के भाई हैं और ये सारा समाज सभी जातियों से मिलकर बनता है। और हम भी आपके साथ ही हैं एक तरीके से। आपकी मांगें मनवाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और आप अपने आंदोलन को और मजबूती से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी मांग मनवाइए, क्योंकि ये सरकारें बिना आंदोलन के मांगे नहीं मानती हैं। ये चीज़ आप सभी को भी पता है, हम भी आपके साथ ही हैं। लेकिन जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की बहुत मुश्किल से ये भर्तियाँ निकलती हैं, सरकारी भर्तियाँ, और इन भर्तियों में कोई भी अभ्यर्थी वंचित ना रहे। आप सबसे यही निवेदन करता हूँ। यही निवेदन करने के साथ मैं इसी वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ साथियों। धन्यवाद।